बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट या तो ऑनलाइन आवेदन कर दिए है, नहीं तो अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले आधार सीडिंग के बारे में पता होना चाहिए। या आधार सीडेड या सीडिंग एक ही चीज होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आधार सीडेड के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने में 50,000 स्कॉलरशिप चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होना चाहिए। तो आधार सीडेड के बारे में सभी जानकारी बताने वाला हूं। उससे के बाद आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट मान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट जो बैंक दिए है क्या उसी में आधार सीडेड होना चाहिए कि अदर बैंक अकाउंट में भी अगर आप लोगों को आधार सीडेड है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगा या आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। साथ में आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सा बैंक अकाउंट देना चाहिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो सभी जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो स्नातक का ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। आने के बाद देख लीजिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को आधार सीडेड के बारे में मैं आप लोगों को सभी जानकारी बताने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देख लीजिए नंबर 7 में आप लोगों को एक पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड है, यानी कोस्ट में यहाँ पर दिया है डीबीटी के लिए नहीं है, यानी आप लोगों को आधार सीडेड या आप लोगों को सीडिंग या आधार डीबीटी या एनपीसीआई यानी एनपीसीआई आधार सीडेड या एनपीसीआई दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो आप लोगों को बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट का अभी तक पता नहीं है कि आधार सीडेड क्या होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, यानी आप लोगों को जो भी बैंक अकाउंट आप लोगों को जहां पर भी है जिस भी शाखा में वहां पर आप लोग जैसे संपर्क करोगे तो अगर आप लोगों का आधार सीडेड नहीं है या एनपीसीआई नहीं है तो आप लोगों को वहां से बैंक से खुद हो जाएगा। तो जो भी बैंक में आप लोगों को अगर आधार सीडेड के लिए जाते हैं अगर वो नहीं समझे कि आधार सीडेड क्या होता है तो आप लोगों को सिंपली उसको बोल देना है कि हमको एनपीसीआई करवाना है। एनपीसीआई जैसे कहोगे तो वो समझ जाएगा कि एनपीसीआई किसे कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि आधार सीडेड यानी खाता से आधार सीडेड, उसके बाद देख लीजिए आधार से लिंक अगर बैंक अकाउंट है तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हो गया। तो आप लोगों को ये नहीं समझना कि अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार लिंक है तो आप लोगों को सीडेड हो गया है। आप लोगों को आधार सीडेड भी करवाना पड़ेगा, वो आप लोगों को आधार लिंक है उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप लोगों को आधार सीडेड नहीं है तो आप लोगों को करवा लेना है। तो आप लोगों को आगे भी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोगों को अदर बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा कि नहीं वो भी जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद देख लीजिए जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट से आधार सीडेड नहीं है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को रुपया ट्रांसफर करने से पहले आप लोगों को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कब स्कॉलरशिप मिलेगा इसका कोई ठीक नहीं, इसलिए आप लोगों को अगर आधार सीडेड नहीं है तो सबसे पहले आधार सीडेड करवा लेना है। अब आप लोगों को ये भी सवाल होगा कि अगर मेरे दूसरा अकाउंट में आधार सीडेड है तो क्यों हमको 50,000 स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि आप लोगों का ये सवाल होगा कि आधार सीडेड होता क्या है, यानी आधार सीडेड होता क्या है। आप लोगों को आधार सीडेड के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आधार सीडेड क्या होता है या एनपीसीआई क्या होता है, उसी को आधार सीडेड कहते हैं या एनपीसीआई कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए एनपीसीआई या आधार सीडेड किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को आप लोगों को बता दूं कि आधार सीडेड या आप लोगों को एनपीसीआई कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। आने के बाद मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों का ये सवाल होगा कि आधार सीडेड क्यों लगाया गया है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होगा तभी बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि भारत में ये सभी जगह आप लोगों को लगाया गया है। पहले ये नियम नहीं था कि आप लोगों को आधार सीडेड होना ही जरूरी है। आप लोगों को बता दूं कि आधार सीडेड इसलिए जरूरी कर दिया है, ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया है कि सभी के अकाउंट में आधार सीडेड होगा तभी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। आधार सीडेड इसीलिए लगाया गया है कि आप लोगों को बता दूं कि स्कॉलरशिप में इससे पहले स्कॉलरशिप में जो है आप लोगों को बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला था बिहार में, इसीलिए भारत सरकार द्वारा जो है आधार सीडेड लगाया गया है जिससे कि स्कॉलरशिप में अब कोई भी घोटाला नहीं हो। उसके बाद देख लीजिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देख लीजिए एनपीसीआई की वेबसाइट पर आ गया हूँ।
इसी को आधार सीडेड या एनपीसीआई कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपोर्टेंट जानकारी मिल जाएगा कि आप लोगों का आधार सीडेड क्या होता है। तो यहाँ पर आने के बाद देख लीजिए आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल। यहाँ पर देख लीजिए इसी के अंतर्गत आप लोगों को एनपीसीआई के अंदर आप लोगों को आधार सीडेड आता है और यहीं से आप लोगों को जितना भी लेन देन होता है आप लोगों को बैंक अकाउंट में या किसी के बैंक अकाउंट में, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट का कोई भी लाभ अब लेना है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड ही होना चाहिए। अगर आधार सीडेड नहीं है तो आप लोगों को भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा गवर्नमेंट का कोई भी आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आएगा अगर आप लोगों को आधार सीडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, भारत आधार सीडिंग इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इसका यूआईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार सीडिंग का, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाएगा लेकर, जहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं। तो आप लोगों को अगर चेक नहीं करना आता है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं, तो उस पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो बना दिया हूं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग आसानी से देखकर आप लोग खुद से जो चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं। तो वो वीडियो आप लोग जाकर आसानी से देख लीजिए और पता कर लीजिए कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं। अगर आप लोग जो भी अकाउंट इसमें दिए हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय उसमें नहीं है, अगर अदर अकाउंट में है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा कि नहीं। साथ में अगर आप लोग अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए तो आप लोगों को कौन सा बैंक अकाउंट देना है आप लोगों को वो भी आगे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आवश्यक सूचना, उससे पहले देख लीजिए मैं मेडासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता में सीडेड या डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी जानकारी दे चुका हूं। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को खास जानकारी यहां पर दिया गया है, जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उसका भुगतान या पेमेंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सभी छात्र अपना आधार संख्या जांच ले, यानी यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो है अपना आधार सीडेड चेक कर ले कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं। तो किस प्रकार आप लोगों को चेक करना है, खुद मोबाइल से आप लोगों को चेक हो जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो आप लोग आधार सीडेड वाला जाकर देखिए और चेक कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीड होगा उसी खाता में पेमेंट चला जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बता दिया गया कि जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोग जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं अगर उस बैंक अकाउंट के अलावा अगर दूसरे बैंक अकाउंट में आप लोगों को आधार सीडेड है तो उस बैंक अकाउंट में आप लोगों को पेमेंट चला जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए स्कॉलरशिप के तहत। यानी आप लोग मान लीजिए सेंट्रल बैंक इसमें दिए हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय, अगर आप लोगों को आधार सीडेड स्टेट बैंक में है तो आप लोगों को स्टेट बैंक में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इसका क्या है जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट आप लोग पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिए उसके लिए मैं बताया हूँ। अब जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इंपोर्टेंट जानकारी, यहाँ पर देख लीजिए मैं 100 स्टूडेंट का चेक किया, इस तरह का प्रॉब्लम था कि बैंक कोई और दिया था उसका जो है आधार सीडेड में और कोई अदर बैंक था। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सवाल होगा कि मेरा दूसरा बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है तो आप टेंशन नहीं लेना है, आसानी से बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो 100 स्टूडेंट का इस तरह का प्रॉब्लम देखा हूँ। 100 स्टूडेंट में किसी जो मान लीजिए कोई अदर बैंक दिया है, मान लीजिए कोई जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय सेंट्रल बैंक दिया है लेकिन उसका आधार सीडेड जो है स्टेट बैंक में था, लेकिन उसमें से 100 में से जो 70% स्टूडेंट का जो है आधार सीडेड नहीं होने के कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि उसका दूसरा बैंक में आधार सीडेड था। और 30% स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका मान लीजिए कोई अदर बैंक में आधार सीडेड है, उसका बैंक अकाउंट में रुपया चल गया। तो आप लोगों को इस तरह का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोगों को अभी समय बहुत बाकी है तो आप लोगों को जो भी बैंक अकाउंट दिए है, मेरा मानना है तो आप लोगों को जो भी बैंक अकाउंट दिया है उसमें जाकर आसानी से आधार सीडेड कर लीजिए। नहीं तो आप लोगों को, क्योंकि बता दूं कि एक बार फॉर्म रिजेक्ट होगा तो 6 मंथ आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि आप लोगों को इसमें कोई रुपया नहीं लगता है आधार सीडेड करवाने में, तो आप लोग आसानी से जाइए जो भी बैंक अकाउंट दिए उसमें जाकर आधार सीडेड करवा लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर यह भी सवाल होगा कि दूसरे बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ यहाँ पर लिख दिया गया है 100 में से जो है 70% स्टूडेंट का दूसरा बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होने के बावजूद यहाँ पर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और 30% स्टूडेंट का दूसरा बैंक अकाउंट में जो है आधार सीडेड होने के बावजूद उसको मिल गया। तो यहाँ पर बिहार है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा होगा कि आप लोगों को 6 मंथ का इंतजार करना पड़े। अगर रिजेक्ट होगा उससे पहले आप लोग जो भी बैंक अकाउंट दिए उसमें जाकर आधार सीडेड करवा लीजिए। अब आप लोगों को जो स्टूडेंट मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उस सभी से निवेदन है कि जो स्टूडेंट में आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है वही बैंक अकाउंट आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय दीजिए, जिससे कि आप लोगों को स्कॉलरशिप लेने में प्रॉब्लम न हो। साथ में इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम
में तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।